बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अल्केन्स के बारे में पढ़ा है, अल्कीन्स के बारे में और अल्काइंस के बारे में। तो उनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हमने डिस्कस किए हैं और रिएक्शंस डिस्कस किए हैं, यानी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हैं। उनकी इंट्रो थोड़ा सा और उनकी नॉमेनक्लेचर रह गई थी, वो मैंने कहा था इकट्ठे हम डिस्कस करेंगे सबकी ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं अल्केन्स। अल्केन सबसे सिंपल मेंबर्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स के भी और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के भी सबसे सिंपलेस्ट मेंबर अल्केन्स हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों बनते हैं, उसके पीछे जो प्रॉपर्टी है वो है कैटिनेशन। कार्बन इज़ यूनिक अमंग द एलिमेंट्स एज रिगार्डेड द नंबर ऑफ कंपाउंड विच इट कैन फॉर्म। द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स ऑज इट्स वंडरफुल यूनिटी। ये बहुत अच्छे तरीके से कंबाइन करते हैं और वैरायटी ऑफ तरीके से कंबाइन करते हैं, और स्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं विच आर कंपोज्ड ओनली ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स विच बॉन्ड टुगेदर, जिनमें सारे कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। फॉर्म द स्ट्रक्चरल बैकबोन ऑफ मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड की बैकबोन क्या है, अल्केन से ही बनते हैं, सारे अल्केन से हैं। द जेनरिक नेम ऑफ ए साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लीनियर हो या ब्रांच हो, उनको अल्केन कहते हैं। अल्केन का जनरल फार्मूला क्या है? द जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन इज CnH2n+2। द सिंपलेस्ट अल्केन जो है वो मीथेन है। इसे बहुत सालों पहले से इसके बारे में पता है, इसको मार्श गैस कहते थे, मार्श गैस, विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरियल डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर गले सड़े जो जानवर पौधे थे उनके डीकम्पोज होने से बैक्टीरिया ने उनके ऊपर अटैक किया एनारोबिक कंडीशन में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में, तो मीथेन बना। मीथेन इज़ आल्सो प्रेजेंट इन कोल स्ट्रीम्स। कोयला जहाँ से निकलता है वहाँ से व्हेन रिलीज ड्यूरिंग माइनिंग ऑपरेशन के दौरान ये रिलीज़ होता है। इसी तरह हाइड्रोजन एटम्स इन CH4 आर अरेंज। मीथेन के अंदर जो हाइड्रोजन एटम हैं वो कार्बन के इर्द गिर्द टेट्राहेड्रली अरेंज होते हैं, और जितने भी अल्केन्स हैं वो मीथेन से बने हैं। मीथेन की एक हाइड्रोजन उतार के उसकी जगह हम मिथाइल ग्रुप आगे लगा देंगे, तो स्केलेटन बिल्टअप होता जाएगा। एक एक हाइड्रोजन उतार के आगे हम क्या लगाते जाएंगे, मिथाइल ग्रुप लगाते जाएंगे। हर कार्बन और हाइड्रोजन या कार्बन कार्बन एंगल जो होगा 109.5 डिग्री होगा, और कार्बन दो के दरमियान जो बॉन्ड है डिस्टेंस होगा 154 पिकोमीटर यानी 1.54 एंगस्ट्रॉम नॉट होगा। अल्केन्स आर क्लासीफाइड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स। अनब्रांच्ड या स्ट्रेट चेन अल्केन, जिसमें क्या होगा, हर कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा 2 कार्बन से अटैच होगी। ऑल द कार्बन एटम्स इन द चेन आर लिंक्ड बाय नो मोर देन 2 कार्बन। ज़्यादा से ज़्यादा एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ी होगी, लेफ़्ट राइट 2 कार्बन से। इसी तरह ब्रांच क्या हैं, कोई एक कार्बन या एक से ज़्यादा कार्बन जो होती हैं वो लिंक हुई होती हैं 2 से ज़्यादा कार्बन के साथ। नीचे देखें, ये वाली जो कार्बन है, ये वाली कार्बन, ये 4 कार्बन के साथ लिंक है, 2 के साथ होनी चाहिए थी, ये भी कार्बन 4 के साथ लिंक्ड है, तो ये ब्रांच्ड है। द फर्स्ट 4 स्टेट, अब इनकी नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं। पहले स्टेट चेन 4 मेंबर दिखाए हुए हैं, इनके नाम है मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन है। बाकियों के जो नाम हैं वो हम एन लगा देते हैं किसके एंड पे, नंबर जो होता है जितनी कार्बन का नंबर है वो हम यूज़ करके प्रीफिक्स के तौर पे एंड पे एन लगा देते हैं। मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन के तो नाम ऐसे ही हैं। फिर पेंटा 5 को कहते हैं, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन, अनडिकेन, डोडिकेन, ट्राइडिकेन, टेट्राडिकेन और नोनाडिकेन, इस तरह कर देते हैं। तो एन जो ब्यूटेन है उसको हम एन ब्यूटेन भी कह सकते हैं, सिंपल कॉम आई ब्यूटेन भी कह सकते हैं। इसका जो नाम है असल IUPAC नेम है वो 3 कार्बन है, तो प्रोपेन है, और कार्बन नंबरिंग करें 1 2 2 पे प्रोपाइल लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है 2 मिथाइल प्रोपेन, लेकिन इसको हम आइजो भी कह सकते हैं। ये है अल्केन्स के बारे में कि अल्केन्स के नाम रखने का क्या मेथड है, क्या प्रोसेस था और कैसे नाम उनके थे। अगली जो क्लास हमने डिस्कस की थी वो अल्कीन्स थी। अल्कीन्स आर आल्सो कॉल्ड ओलिफिन्स भी कहते हैं या उनको अल्काइलीन्स भी कहते हैं। ये क्या होते हैं, इनमें कार्बन, ये भी कार्बन और हाइड्रोजन के बने हुए हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, और इनमें को एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। इनका जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n है। डबल बॉन्ड जो होता है द डबल बॉन्ड इज़ स्ट्रॉन्गर देन अ सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से। येट
ये बहुत रिएक्टिव है, ठीक है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की निस्बत ये बहुत रिएक्टिव है। ये बहुत सारे रिएक्शंस देते हैं, जिस अल्केन रिएक्शन ही देते। अब इनकी नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं। अल्कीन में से एक हाइड्रोजन निकले तो अल्कीनाइल ग्रुप बनता है। यूनिवेलेंट ग्रुप्स ऐसा जिसमें एक बॉन्ड फ्री है जो बनता है एक हाइड्रोजन निकलने के बाद अल्कीन में से, उसे हम अल्कीनाइल कहते हैं। जिस तरह इथीन में से एक हाइड्रोजन निकल जाए तो एक बॉन्ड फ्री है तो इसे विनाइल कहते हैं। इसी तरह प्रोपीन में से एक हाइड्रोजन एंड वाली में से निकल जाए इसे एलाइल ग्रुप कहते हैं। ठीक हो गया, विनाइल क्लोराइड बन गया, एलाइल क्लोराइड बन गया। आईयूपैक नेम ऑफ एल्कीनाइल ग्रुप्स आर डिराइव्ड कैसे? ई को हटाकर उसकी जगह अल्कीन का ई हटाकर उसकी जगह आगे आयल लगा देना। फॉर एग्जांपल इथीन से इथीनाइल, प्रोपीन से प्रोपीनाइल, इस तरह ब्यूटीन से ब्यूटीनाइल। द कार्बन एटम जितने भी अल्कीनाइल ग्रुप में हैं वो नंबरिंग करनी है, सो दैट द कार्बन विद फ्री वैलेंस इज़ ऑलवेज नंबर्ड फर्स्ट। जहाँ फ्री बॉन्ड है उसको पहला नंबर मिलना है, ठीक है। तो ये 2 प्रोपीनाइल है। कैसे नंबरिंग वहाँ से करते हैं जहाँ से डबल बॉन्ड 1 2, जहाँ से बॉन्ड फ्री है तो नंबरिंग वहाँ से करेंगे। डबल बॉन्ड 2 पे है तो 2 प्रोपीनाइल इसका नाम होगा। इसी तरह अल्कीन्स की नॉमेनक्लेचर क्या है? 2 कार्बन वाला अल्कीन हो तो उसे एन हटाकर ईन लगा देना। इथीन प्रोपेन का पी ई हटाकर ए हटाकर हमने प्रोपेन एन हटाकर ईन लगा देना। प्रोपीन इसी तरह ये ब्यूटीन है। अब नंबरिंग वहाँ से करनी है जहाँ से डबल बॉन्ड करीब हो। डबल बॉन्ड 2 पे आ रहा है तो 2 ब्यूटीन, यहाँ डबल बॉन्ड होता तो ये 1 ब्यूटीन थी। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी है, उस सिरे से नंबरिंग करनी है, उस पॉइंट से जहाँ से डबल बॉन्ड करीब हो, और पहले वाला नंबर जो है उसको शुरू में लिख देना है, दरमियान में हाइफन आना है, और उसके बाद जितनी भी कार्बन्स हैं वो लिख कर आगे एन की जगह ईन लिखना है। जिस तरह ये 2 ब्यूटीन बना है, 2 ब्यूटीन है। उसके बाद नॉमेनक्लेचर आ जाती है अल्काइंस की। हाइड्रोकार्बन्स हैविंग ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स आर कॉल्ड अल्काइंस। दे हैव द जनरल फार्मूला CnH2n-2 है अल्काइंस का। जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेंबर है वो है ईथाइन, जो 2 कार्बन वाला है, इसे एसिटाइलिन भी कहते हैं, और इसीलिए इनके ख़ानदान के मेंबर को एसिटाइलिनिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। नॉमेनक्लेचर आईयूपैक नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन इज़ डायरेक्टली एनालोगस टू दैट ऑफ अल्कीन। सेम अल्कीन की तरह ही इनके नाम रखे जाते हैं, लेकिन ई हटाकर हमने आइन लगाना है, ईन हटाकर आइन लगाना है। जिस तरह अल्काइन है इज़ आइन। द पोजीशन ऑफ अ ट्रिपल बॉन्ड इज़ इंडिकेटेड। पोजीशन ट्रिपल बॉन्ड की कब बतानी है? नंबरिंग करें जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड करीब आ रहा है वहाँ से नंबरिंग करके पोजीशन शुरू में बता दें और बाद में नाम रख दें। इफ़ द ट्रिपल बॉन्ड कैन टेक अप मोर देन 1 पोजीशन, अगर 2 ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हैं और 2 से ज़्यादा पोजीशन आ रही हैं नॉमेनक्लेचर में, देन द कार्बन चेन इज़ नंबर्ड। फिर कार्बन चेन को नंबर करें इन सच अ वे, इस तरीके से, सो एज़ टू असाइन मिनिमम नंबर टू द कार्बन। ट्रिपल बॉन्ड एक तरफ से बड़ा पड़ रहा है, एक तरफ से उसको नंबर छोटा मिल रहा है, तो जहाँ से छोटा नंबर मिल रहा है ट्रिपल बॉन्ड वाली कार्बन को, वहाँ से नंबरिंग शुरू करनी है। द नॉन वेलेंट मोनोवेलेंट, अगर एक ऐसा ग्रुप है जिसमें से अल्काइन से बना है और एक हाइड्रोजन कम हुई है, मोनोवेलेंट ग्रुप जो बना है जिसे अल्काइनाइल ग्रुप कहते हैं, उसे कैसे हासिल करते हैं? अल्काइन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो अल्काइन का ई हटा के आगे आयल लगा दें, जिस तरह अल्काइनाइल। जैसा ये देखें, ये इथाइन था, इथाइन का मोनोवेलेंट ग्रुप बनाना है, एक हाइड्रोजन उतारेंगे, CH ट्रिपल बॉन्ड C है तो इसका नाम हो जाएगा इथाइनाइल। ये क्या चीज़ थी? ये 2 ब्यूटाइन था तो इसकी एक हाइड्रोजन उतार दी तो 2 ब्यूटाइनाइल बन जाएगा। इसी तरह ये 2 पेंटाइन था तो एक हाइड्रोजन उतार दी, 2 पेंटानाइल, आइन की जगह आयल आ जाएगा, ठीक है। आइन ई हटाकर आयल लगा दिया हमने एंड पे ना। वैन बोथ अ डबल एंड, अब आखिर में स्पेशल केस आ गया कि अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों मौजूद हैं, आर प्रेजेंट, द हाइड्रोकार्बन इज़ नेम्ड एज, हाइड्रोकार्बन का नाम क्या होगा? अल्कीनाइन यानी ब्यूटीनाइन। डबल बॉन्ड पहले लिखेंगे नाम के साथ और आखिर में आइन लिख देंगे। विद नंबर एज़ लो एज़ पॉसिबल। अब नंबरिंग कैसे करनी है? जहाँ से चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, जहाँ से छोटा नंबर पढ़ रहा है, चाहे डबल को पढ़ रहा है चाहे ट्रिपल को पढ़ रहा है, वहाँ से नंबरिंग करनी है। लेकिन अगर ऐसी चॉइस आ जाए जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों को सेम नंबर मिल रहा है तो फिर डबल बॉन्ड को छोटा नंबर देना है। जैसा ये एग्जांपल देखें, ये 5 कार्बन वाला कंपाउंड है तो ये पेंट होगा,
तो नंबरिंग कहाँ से करनी है, राइट साइड पे, क्योंकि राइट साइड पे 1 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो 1 आइन लिखेंगे, 1 से पहले भी हाइफन लगाना है, 1 के बाद भी हाइफन लगाना है, नंबर और नाम को हाइफन से सेपरेट करते हैं। और डबल बॉन्ड आ रहा है इधर से नंबरिंग हमने शुरू किया है राइट साइड पे, तो डबल बॉन्ड 3 पे आ रहा है, 3 पेंटीन 1 आइन आ जाएगा। ये 2 पेंटीन नंबरिंग अगर लेफ़्ट साइड पे करते तो डबल बॉन्ड 2 पे आना था और ट्रिपल बॉन्ड 4 पे आना था, तो ये रॉन्ग नंबरिंग है। वहाँ से नंबरिंग करनी है चाहे जहाँ से छोटा नंबर मिले, चाहे डबल को मिल रहा है चाहे ट्रिपल को मिल रहा है। तो मेन नाम के साथ इन लिख दिया, 3 पेंटीन, 3 पोजीशन है डबल बॉन्ड की, हाइफन लगाया, और 1 पोजीशन है ट्रिपल बॉन्ड की। इसी तरह ये देखिए एक साइड से ट्रिपल बॉन्ड करीब आ रहा है 1 पे लेफ़्ट साइड से, और राइट साइड पे डबल बॉन्ड करीब आ रहा है। तो हमने राइट साइड से नंबरिंग करनी है। 1 पेंटीन 1 हाइफन पेंटीन है, 5 कार्बन वाला एल्कीन है, और चौथी नंबर 4 नंबर कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है 4 आइन, ठीक है। एसिटाइलिन जो है एसिटाइलिन इज़ नॉन एक्सपेरिमेंटली टू हैव अ लीनियर स्ट्रक्चर। एसिटाइलिन में लीनियर स्ट्रक्चर है क्योंकि sp हाइब्रिडाइजेशन होती है और एक कार्बन की इर्द गिर्द 2 एटम है मैक्सिमम, तो 2 कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड आता है 1.2 एंगस्ट्रॉन नॉट उसकी लेंथ आती है। द शॉर्टर बहुत ही छोटा बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो आता है वो 1.06 एंगस्ट्रॉन नॉट आता है एल्काइंस में। द CH बॉन्ड जो शॉर्टर है अल्कीन से और अल्काइन से, अल्कीन का आता है 1.08 CH बॉन्ड और अल्केन का आता है 1.10 एंगस्ट्रॉन नॉट। इसकी वजह क्या है, हाइब्रिडाइजेशन है। जो CH बॉन्ड इथाइन का है उसमें sp हाइब्रिडाइजेशन वाला C ऑर्बिटल कार्बन का ऑर्बिटल इस्तेमाल हुआ है, और इथीन वाले में sp2, इथाइलिन वाले में sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला ऑर्बिटल इस्तेमाल हुआ है, और इथेन में sp3 वाला। तो जितना s करैक्टर बढ़ता है बॉन्ड का छोटा होता जाता है क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल छोटा हो जाता है। और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन जो होती है उसमें जो कार्बन है उसने sp हाइब्रिडाइजेशन की होती है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है उसमें 50% s करैक्टर होता है, और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में थर्ड पार्ट एस करैक्टर का होता है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में फोर्थ पार्ट होता है एस करैक्टर का। तो सबसे ज़्यादा एस करैक्टर sp में है, 33% sp2 में है, और 25% sp3 में है। द ग्रेटर द एस करैक्टर, जितना एस करैक्टर हाइब्रिड ऑर्बिटल में ज़्यादा आता जाएगा उतना ही CH या CC बॉन्ड छोटा होता जाएगा। एसिटाइलिन एक लीनियर मालिक्यूल है, बोथ कार्बन और हाइड्रोजन जो होते हैं एक ही लाइन में होते हैं और सिमेट्रिकल अरेंज होते हैं, और 180 डिग्री एंगल होता है। एसिटाइलिन मालिक्यूल हैज़ अ कम्पैक्ट बेक लाइट स्ट्रक्चर आता है। शुक्रिया।